में हमारी राष्ट्रीय अंजू जी सरावगी इतना बहुमूल्य समय निकाल करके हम लोगों के साथ जुड़ी हैं, और इतनी इतनी कठिन परिस्थितियों के बाद भी इन्होंने हम लोगों को परमिशन दी है कि राष्ट्र के साथ जुड़ने के लिए। तो इनका बहुत बहुत हम लोग धन्यवाद करते हैं और आभार करते हैं कि अंजू जी इतनी कठिन परिस्थितियों में भी बालासोर में आपने योगा शिविर में आज आने का, इतनी मुश्किल से आपने वाईफाई का जुगाड़ करके हम लोगों के लिए जो आज कष्ट किया है, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और ज्यादा समय न लेते हुए आज हम लोग अंजू जी का पहले आशीर्वचन ले लेते हैं। धन्यवाद अंजू जी। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। धन्यवाद विनीता जी। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जूम पर मना रहा है। हमारी प्रायोजक बंगाल प्रदेश को बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए कि उन्होंने इतना सुंदर मंच सजाया है योग शिविर का। और हमारी शिक्षिका स्वाति जैन जी को भी बहुत बहुत बधाई, और पूरी बंगाल प्रदेश टीम को बधाई, और मेरी अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन से पूरे राष्ट्र की बहनों को हार्दिक नमन एवं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बहुत सुंदर एक दिवस सजता है जिसमें हम योगा के लिए अग्रसर होते हैं। मन, प्राण और हमारा तन, ये तीनों इसमें संतुलित होते हैं और स्वस्थ होते हैं। तो इस चीज की महत्व इतनी है, इस चीज को देखते हुए हमने यही सोचा है अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन कि हम लोग अपनी योग शिविर को स्थायी बनाएं। कैसे बनाएं? 500 ब्रांच है 23 स्टेट में। आज तो मुझे पता है विनीता जी, आप भी मानेंगे और सब बहने कि सभी शिविर में, सभी शाखा में सभी शिविर लगाए होंगे आज योगा का। लेकिन साथ में चाहती हूँ चाहे वो वीकेंड में लगाए, सैटरडे संडे परमानेंसी दे या ऑल्टरनेट डेज दे, कैसे भी करके योगा शिविर को एक परमानेंट रूप दे। अपने देखिए योगा शिविर जब हम लोग आज कर रहे हैं या 7 दिन का कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा है, हमें इसके लिए प्रेरणा मिलती है। लेकिन इसके अगर हमको लाभ, जो एक्चुअल में लाभ उठाने हैं, वो नियमित योगा का पहला एक रूल है, शायद हमारी योग शिक्षिका बताएगी, नियमित रूप से करना। तो इसी चीज की और आज हम लोग संकल्पित होते हैं। सब बहनों को यही बार बार बोलूंगी, अगर आप लोग इस चीज को ध्यान में रखते हुए कुछ स्थायी इसके लिए अगर कर सके तो जरूर करिएगा। और पुनः आप लोग को योगा दिवस की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। नारी शक्ति राष्ट्र शक्ति। धन्यवाद अंजू जी। आपकी वाणी ने हम लोगों को और उत्साह से भर दिया है। और हम लोग स्वाति जी से कोशिश कर रहे हैं कि हर महीने हम लोग कम से कम 5 दिन का क्लास जरूर करें। ये पक्की बात। हमारा बंगाल से सभी बहनों के लिए निःशुल्क होगा। तो ये आप चाहे स्थायी मारे चाहे अस्थायी मारे, लेकिन हम लोग जब स्वस्थ होंगे तो आपके साथ में कदम से कदम बढ़ा के आपके पीछे पक्का पीछे मार्गदर्शन में जरूर चल पाएंगे, क्योंकि स्वस्थ पक्का। हो हम लोग समाज के लिए और अपने लिए भी काम कर पाएंगे। हम जब स्वस्थ जी नहीं जी। होंगे काम कैसे कर पाएंगे? तो ये आपका जी बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिल रहा है हम लोगों को कि हम लोग इस पथ पे चलें और योग रोज करें। और हमारे साथ में राष्ट्रीय अंगदान नेत्रदान प्रमुख रेणु जी भी जुड़ी हुई हैं, तो उनका भी आशीर्वचन हम लोग आज चाहेंगे। राधे राधे विनीता जी, अंजलि जी, राधे राधे। राधे राधे रेणु जी, राधे राधे। पश्चिम बंगाल से हमारी विनीता जी ने बहुत सुंदर ढंग से मंच को सजाया है। और जैसा कि अंजलि दीदी भी ने कहा कि अंगों को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। हमारे हर टिश्यू, हर कोशिकाएं एक दूसरे दूसरे से ज्वाइंट हैं, और जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारे नेत्र भी स्वस्थ रहेंगे। तो मैं नेत्र दान प्रमुख हूँ, तो आंखों का ख्याल रखते हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने योगा डे के दिन इसका समापन रखा।
बहुत अच्छा लग रहा है। और इसी तरह से अपना पश्चिम बंगाल हमेशा करता रहेगा, ये सुन के और भी खुशी हुई। राधे राधे। अंजू, बहुत बहुत धन्यवाद रेणु जी। हमारी रेणु जी तो नियमित योग करने वाली एक योग साधना वाली हैं। हम लोग भी कोशिश करते हैं कि रोज योग करें। रोज नहीं करेंगे तो कम से कम सप्ताह में 4 दिन हम लोग जरूर करते हैं। कोशिश यही रहती है कि शरीर स्वस्थ रहे। और हमारे साथ में उर्मिल जी, हमारी महिला सशक्तिकरण प्रमुख भी जुड़ी हुई हैं। हमारी सचिव कंचन जी डोलिया भी जुड़ी हुई हैं। नीलू जी भी जुड़ी हुई हैं। तो इन लोगों से भी चाहते हैं क्योंकि आज राष्ट्र से हमारे पास अभी और कोई ज्यादा जन जुड़ नहीं पाए हैं। निशा जी भी नहीं जुड़ पाई हैं और रेखा मामिया भी अभी तक जुड़ नहीं पाई हैं। तो आप लोग भी विनीता जी, अपने अपने। विनीता जी, हमारे हाँ, वाईफाई मैंने अभी तक आया नहीं है बालेश्वर में। नहीं ये तो हमारे, हाँ, रेखा जी तो बाहर से हैं। और उर्मिल जी का भी वीडियो भी स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। उर्मिल तो जी को चलिए मैंने ठीक है। को होस्ट बना दिया है, उनको मैं पिन कर हाँ रही हूँ। हाँ जी, वो हाँ। आ गए हैं। हाँ, आ गई हैं। कंचन जी, आपके भी हम लोग 2 शब्द सुनना चाहेंगे कि आप 7 दिन से जो योग कर रही हैं उसका क्या लाभ मिल रहा है आपको। अपने आप को अनम्यूट कीजिए कंचन जी। उनका वाईफाई नहीं काम कर रहा है। नीलू, उर्मिल जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? उनको मैंने को होस्ट कर दिया है, ऑन म्यूट कर सकते हैं। हाँ, कंचन जी अनम्यूट करके कुछ बोलना चाहेंगी? नीलू जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए नीलू जी। सुबह सुबह मौन साधना में सब कोई है। ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि कुछ साधना तो कर रहे हैं, चाहे वो मौन ही हो। ऑन म्यूट उनका होगा, अभी मैंने को होस्ट बनाया है। कंचन जी को भी अभी बना रही हूँ। नीलू जी को भी बना दीजिए। हाँ, बना दिया। नीलू जी ऑन म्यूट कर लीजिए। 7 दिवसीय योगा शिविर में बहुत बहुत स्वागत है नीलू जी आपका भी। बहुत अच्छे दिन है ये। आज योगा डे, अ, नरेंद्र मोदी जी ने ये शुरू किया है। और ये हमारे हम लोगों को बहुत बेनिफिट मिलता है। और हम लोग सभी एक्चुअली प्रेरित हैं कि भाई योगा डे में कि भाई चलो योगा करते हैं तो बहुत खुशी मिलती है। और धन्यवाद नीलू जी। स्वाति जी, जी आप हम लोगों को योगा के बारे में और अंजू जी का स्वागत कीजिए। जी। हरिओम अंजू जी, मैं आपका बहुत बहुत हरिओम, स्वागत हरिओम। करती हूँ। और आज के इस शुभ अवसर पर, योगा डे के दिवस पर सभी का अभिनंदन है। मारवाड़ी महिला सम्मेलन पश्चिम बंगाल शाखा के द्वारा आयोजित यह प्रोग्राम बहुत ही सफलतापूर्वक हुआ। 7 दिवसीय, बहुत लोगों ने भाग लिया। और मैंने देखा कि जैसे कि हमारे देश के शासक हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने योग को प्रोत्साहित किया तो सब लोग जागृत हो गए। वैसे ही मैंने देखा कि हमारी महिला समिति के जो पदाधिकारी हैं, हमारी माननीय अ, अंजू जी, उन्होंने स्टार्टिंग डे से ही योग को प्रोत्साहित दिया है। मंत्रों का उच्चारण, योग को इतना सपोर्ट, इतना अवेयरनेस सभी के अंदर लाए हैं, महिलाओं के अंदर, कि वो सभी के अंदर दिखाई दे रहा है। पिछले 4 वर्ष से मैं देख रही थी कि मैं लेती हूँ लगातार क्लास, बस इस वर्ष हमारे क्लास में सबसे ज्यादा जुड़ रहे हैं लोग। और स्टार्टिंग से ही अवेयरनेस लाया गया है। तो मैं मानती हूँ कि जो हमारे मुख्य होते हैं, जो हमारे पद पर होते हैं, उनका बहुत ज्ञान होना, हर चीजों पर स्पष्टता होना बहुत ही जरूरी होता है। और मैं ये चीज देख पा रही हूँ कि हमारे लिए एक बहुत अच्छे शासक मिले हैं 2 वर्ष के लिए, जो कि मारवाड़ी समाज में महिलाओं को और आगे लेकर जा रहे हैं। हर प्रोजेक्ट यूनिक लग रहा है मुझे। मैं इसमें जुड़ी हुई हूँ, मैं भी देख रही हूँ। जैसे कि हमने देखा कि ग्रीनरी के लिए
पेड़ पौधों लगाने के लिए ये थीम रखा गया है इस बार की हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा जागरूक हों, बॉल्स बनाना। और मैं केसिंगा शाखा से हूँ, तो मैंने देखा कि कई तरीकों से लोग एक्टिव हो गए हैं, बहुत एक्टिव, और योग के लिए सजगता इतना ज्यादा बढ़ाया हुआ है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी महिला समिति को इस प्रकार के योग्य शासक मिले हैं, और आप बहुत अच्छे से आप 2 साल अवेयर करेंगे लोगों को, मुझे पूरा भरोसा है। इसी का उम्मीद था कि हमारी महिला समाज का और ज्यादा उन्नति हो और ज्यादा सफलता मिले सभी को, और स्वस्थ रहेंगे तो सब आगे बढ़ेंगे। अंजू जी, और जरूर, धन्यवाद आपका। आप एक योग शिक्षिका है। आपके माध्यम से जो हम हरित क्षेत्र गठन के लिए जो सुने वृक्षारोपण, आज मैं विनीता जी योग दिवस के साथ एक और संकल्प भी अगर साथ में लेते हैं, जो पौधारोपण हो तो कम से कम 25 पौधा एक जगह को आप गोद लेके, चाहे वो सरकारी जगह हो, और उसका लालन पालन करे वृक्षों का, और वहां जब वृक्ष हरियाली हो जाए तो अपने आप तितलियां और गिलहरियां और आपकी जो चिड़िया है उनको घर मिल जाएगा। तो आप ध्यान रखें पौधारोपण, लेकिन साथ में 4-5 साल उसका लालन पालन एक स्थायी प्रोजेक्ट के रूप में। धन्यवाद स्वाति जी कि आप इसके तरफ भी लालियत हैं, तो बहुत अच्छा लगा। क्योंकि बहुत देखिए अच्छा। हमारा स्वास्थ्य तो अच्छा रहना ही चाहिए, लेकिन प्रकृति का स्वास्थ्य का ख्याल आप जो तरीके से रख रहे हैं बहुत ही सराहनीय है। और ये कार्य जो लगातार आप लोगों का स्वास्थ्य और प्रकृति का स्वास्थ्य दोनों के ही तरफ आपका जो प्रखर बुद्धि काम कर रहा है, जो आपका मेहनत काम कर रहा है, वो वाकई में सराहनीय है। और हम सब बहुत ही खुश हैं कि हमारे समाज के लिए आप जैसे योग्य पदाधिकारी हैं, प्रेसिडेंट हैं, तो जरूर कुछ ना कुछ और आगे बढ़ेंगे और उत्थान होगा समाज का। इसी उम्मीद के साथ और शुभकामनाओं के साथ हम आज का दिवस प्रारंभ करेंगे। स्वास्थ्य सभी की और सभी तरफ से दिखाई देने वाला है अभी। अंजू जी। जी जी। तो आज का कार्यक्रम में आ गए हैं कंचन जी भी। विनीता जी, उन्हें कोहोस्ट बना दीजिए तो वो कुछ शब्द बोल पाएंगी। जी। अंजू जी, आप लास्ट तक जुड़े रहेंगे ना? आपका वाईफाई के कारण तो ठीक है, हम एक बार कंचन जी को भी इसी समय माइक दे देते हैं। धन्यवाद विनीता जी, अंजू जी, और हमारी योगा ट्रेनर स्वाति जी। आपने बहुत अच्छा क्लास लिया है हमारा 7 दिन का, और आज इंटरनेशनल योगा डे के सबको बहुत बहुत बधाई। और जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट जुड़े हैं सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने 7 दिन तक इतने अच्छे से किया है, उसके लिए हम लोग और हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग आप लोग लिए कुछ कर सके। और स्वाति जी का तो हम लोग हमेशा से ही बहुत शुक्रगुजार रहते हैं कि उन्होंने इतनी अच्छे हमेशा से हम लोग के साथ दिया है। जब जब हमें जरूरत हुई है तब वो हमेशा हमारे साथ रही हैं। तो अंजू जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे साथ जुड़ करके हमारा हौसला बढ़ाई। इसके लिए पश्चिम बंगाल आपका बहुत बहुत आभारी है। चलिए आज का हम लोग शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए आज का हम लोग क्लास शुरू करते हैं। हाँ, 1 मिनट के लिए धन्यवाद। उर्मिल और 1 मिनट के लिए उर्मिल जी का भी हम लोग ले लेते हैं। उन्होंने भी जी बहुत जी, मेहनत तो की और ये हमारी रोज की योग साधिका है। धन्यवाद विनीता जी। योग से जुड़ के सचमुच में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और जब से स्वाति जी के साथ जुड़ी हूँ ना, तब से योग का असली महत्व समझा। योगा मैं बहुत दिन से कर रही थी, लेकिन स्वाति जी का जो क्लास है वो सचमुच में यूनिक है। वो माने पंच तत्व के हिसाब से सारे प्राणायाम हो, मेडिटेशन हो, सारी साधनाएं हो, वो बहुत सुंदर तरीके से करती हैं। लोग आजकल मॉडर्न हो गए, बहुत कुछ उसमें ऐड कर दे रहे योग में, लेकिन योग योग है, वो हमारे ऋषि मुनियों की देन है। अब उसमें अगर हम लोग मॉडर्नाइज कर देंगे डांस ये वो एरोबिक्स, तो योग का जो मेन सोल है वो आत्मा मर जाएगी। और स्वाति जी ने उस आत्मा को बचा के रखा है। तो मैं सभी से कहूंगी स्वाति जी के साथ जुड़े, योग करे। बहुत ही माने वो यूनिक योग करवाती हैं। और सभी को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद उर्मिल जी, आपने बहुत सुंदर शब्दों से
सब चीज का परिचय दिया है। स्वाति जी सच में मतलब ऑनलाइन होकर के भी मुझे हम लोगों को लगता नहीं है कि कभी भी हम लोग ऑनलाइन करें, क्योंकि वो एक एक पर्सन का नाम लेके सबका चेक करती हैं कि तुम्हारा हाथ बाएं नहीं जा रहा है, तुम्हारा पांव सीधा नहीं है। तो इस हाँ तरह से सबको लगता है कि हम लोग एकदम वास्तविक रूप में उनके साथ बैठ करके योगा कर रहे हैं। अंजू जी हाँ, आज आप देखिएगा तब समझ में आएगा कि ऑनलाइन योगा में भी स्वाति जी कितना अच्छा से सबका निरीक्षण करती हैं। बहुत ध्यान देती है वो। नहीं, तो मुझे चलिए अब हम पता लोग का है स्वाति जी का बहुत सुंदर रहता है स्वाति जी का। और हम तो बोलेंगे एकदम स्वाति जी जैसी योग शिक्षिका पाकर और हम लोग को जो निशुल्क सेवाएं दे रही है अखिल भारतीय को, इसके लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी को, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु के तो स्वाति आशीर्वाद जी के साथ पूरा महिला सम्मेलन मेरे को सहयोग करते हैं योग को प्रचार प्रसार करने में। तो बहुत बड़ा रोल है इसमें महिलाओं तक पहुंचने के लिए। अंजू जी, विनीता जी, जी सब शाखा प्रयास करते हैं उसके लिए। आज अभी तक हम लोग के पास 75 पार्टिसिपेंट जुड़ चुके हैं और हम लोग समय से थोड़ा पहले ही शुरू किए हैं, तभी 5-7 मिनट में तो और हम लोग का 100 फुल होने वाला ही है। तो इसके लिए भी आप लोग को बहुत बहुत बधाई हो। और समय हो चुका है तो स्वाति जी हम लोग शुरू कर लेते हैं अब। जी जी, हरिओम। तो मैं कुछ आज हम जो सीखने वाले हैं उसका थोड़ा शॉर्ट में रूपरेखा 2 मिनट में बताती हूँ, फिर हम स्टार्ट करेंगे। आज के इस तनाव भरे युग में हमारा स्वास्थ्य का बहुत ह्रास होता जा रहा है। धीरे धीरे हम अनहेल्दी होते जा रहे हैं और प्रकृति भी अनहेल्दी होते जा रहे हैं। तो प्रकृति के लिए बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। जो बुद्धिजीवी, जो हमारे बहुत ही मेहनती हमारे शासक हैं, वो प्रयासरत हैं। और साथ ही साथ गुरुजन जो हैं, जो लोगों का स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए योग को लेकर आ रहे हैं। तो उनमें से हमारे गुरु स्वामी निरंजनानंद जी ने आज के युग को देखकर, जो बहुत जीवन व्यस्त होने लगा है, सब बहुत ही व्यस्त है, उस समय पर कैसे योग हमारे साथ रहे, हमको मदद करे, कम समय में अधिक लाभ हो, उसके लिए हमारे परम पूज्य स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी ने यौगिक कैप्सूल का प्रतिपादन किया है। और वह यौगिक कैप्सूल हमें कम समय में अधिक लाभ देता है और इसे दिन एक समय बैठकर करने की जरूरत भी नहीं होती है। दिन के अलग अलग समय पे हम इसे करके लाभ उठा सकते हैं। तो इस यौगिक कैप्सूल को हम थोड़ा समझ जाएंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे। तो इसके अंतर्गत हमारे गुरुजी ने पहला जो बताया है वह है मंत्र कैप्सूल। तो मंत्र है, 3 मंत्र हमें उच्चारण करने हैं और इनकी क्वांटिटी होती है 11, 11 और 3। वो 3 मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र अच्छे स्वास्थ्य के लिए, गायत्री मंत्र बुद्धि और विवेक की क्षमता को बढ़ाने के लिए, और दुर्गा जी के 32 नाम जीवन से दुर्गति को दूर करने के लिए। और ये 3 मंत्र को करने का समय होता है, आप उठते ही अपने बिस्तर पे हैं और इस अभ्यास को कर रहे हैं। उसके लिए आपको फ्रेश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह जो स्थिति होती है हमारे मन की बहुत ही पावरफुल स्थिति होती है। हमारा मन तब सब कॉन्शियस लेवल पे होता है, बहुत ही शक्तिशाली मन। और इस समय पे हमें ये 3 मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। और मंत्रों का कोई भी धर्म के साथ कोई संबंध नहीं है, ये एक साउंड वाइब्रेशन है जो हमारी बॉडी पर काम करता है और ये हमारे पूरा दिनचर्या को निर्धारित करता है। इसीलिए सुबह उठते ही पहला मंत्र कैप्सूल कर लें। इसे करने में 2-3 मिनट का समय लगता है। दूसरा हमारा कैप्सूल है आसन। आसन बॉडी के लिए होता है और इसे करने का समय होता है, आप फ्रेश हो जाइए, शौचालय की क्रिया कंप्लीट कर लीजिए और सुबह कर लें। उसके लिए बहुत सारे आसन की जरूरत नहीं है, मुख्यतः 5 आसन यदि आप नियमित रूप से करते हैं तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। और वह है ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन। ये हमारी रीढ़ की हड्डी के लिए है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी हमारी बॉडी का एक बहुत ही मुख्य अंग माना गया है। और उसके बाद सूर्य नमस्कार जो कर सकते हैं वो सूर्य नमस्कार करें, उससे हमारा पूरा बॉडी का एक्सरसाइज हो जाता है। और 4th में होता है कोई भी इन्वर्जन आसन, जिसमें हमारा सिर नीचे और पैर ऊपर, उससे हमारा हृदय अच्छा रहता है, ब्लड सर्कुलेशन ऑपोजिट साइड पर फ्लो होने लगता है। ये जो आसन है ये हमारे योग के हठ योग के अंतर्गत आता है। फिर हम तीसरे कैप्सूल की ओर जाते हैं, प्राणायाम। प्राणायाम हमारे प्राणमय कोष पे ऊपर काम करता है और उसके लिए केवल 2 प्राणायाम का सिलेक्शन किया गया है, भ्रामरी प्राणायाम एवं नाड़ी शोधन प्राणायाम। ये सब हम आज सीखेंगे। भ्रामरी प्राणायाम से हमारे ब्रेन के अंदर एक मेलेटोनिन हार्मोन सीक्रेट होता है,
जिससे कि हम शांत रहते हैं, हम रिलैक्स हो जाते हैं। और नाड़ी शोधन प्राणायाम से हमारा ब्लड प्यूरिफाई होता है और मस्तिष्क के दोनों गोलार्ध हेमिस्फीयर बैलेंस होते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम हमारे प्राणमय कोष का भी ख्याल रखें। फिर हमारा चौथा कैप्सूल आता है योग निद्रा रिलैक्सेशन। आजकल के लोगों को रिलैक्स होना सही तरीके से नहीं आ रहा है, क्योंकि विचार चलते रहते हैं, थॉट चलते रहते हैं। तो जो योग निद्रा है वो हमारे राजयोग के अंतर्गत आता है। उससे हम हमारे मन को स्वस्थ बनाते हैं। हठ योग में शरीर को स्वस्थ बनाते हैं और रिलैक्सेशन में हम मन का भी ख्याल करते हैं। तो ये दिन के किसी भी समय पे किया जा सकता है। आफ्टरनून का समय जो है उसको उत्तम माना गया है। और अंत में ये कैप्सूल को पूरा करता है हमारी ध्यान की प्रक्रिया। ध्यान की प्रक्रिया को हम रात को सोने से पहले करते हैं। इसके लिए 2-3 प्रकार के ध्यान की विधियां बताई गई हैं और सबसे उत्कृष्ट बोला गया है दिवस समीक्षा। दिन भर में जो गतिविधियां हो रही हैं उसे रात को सोने से पहले आप एक बार देख लीजिए। उससे क्या होगा, उससे हमारी नींद की गुणवत्ता बढ़ जाएगी। और जैसे हमारी नींद की क्वालिटी अच्छी हुई, अच्छी नींद आएगी, तो हमारा बॉडी स्वस्थ होने लगता है, हील करने लगता है खुद को। और उसके अंतर्गत हम अजपा सिखाते हैं जो श्वास की विधि है। साथ ही साथ अंतर्मौन है जो विचारों को देखने की विधि है। तो ये 3 प्रकार से हम मेडिटेशन कर सकते हैं। इसे करने में भी 2 से 3 मिनट का समय लगता है। और ये पूरा कंप्लीट होता है पंचमुखी साधना जिसे कहा जाता है। और मैंने कल ग्रुप में एक वीडियो भी भेजा था कि हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने भी इसे पंचामृत का नाम लिया है। हमारे गुरुजी के साथ उनका मीटिंग हुआ था कि आप ये मॉडर्न एज को इतना सुंदर तरीके से जो योग दे रहे हैं, जो आपने मिलाया है, कंबाइन किया है, वो बहुत ही सुंदर है। उन्होंने उनका नाम रख दिया पंचामृत, ताकि हम सभी इसे ग्रहण करें और स्वस्थ रह सकते हैं। तो ये है हमारा पंचमुखी कैप्सूल। और आज हम इसे पूरा कंप्लीट करेंगे, पूरा अभ्यास करेंगे। जिनके पास समय नहीं है इसको अभ्यास कर सकते हैं। और जो बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, जो हमारे पदाधिकारीगण हैं, वो तो बहुत बिजी हैं। उनको रिक्वेस्ट है कि दिन के अलग अलग समय में 2-3 मिनट का समय निकालिए और ये पंचामृत को पान कीजिए, ये पंचमुखी साधना को ग्रहण कीजिए। आज के युग में योग ही हमें स्वस्थ रख सकता है। सभी से अनुरोध है कि इसे बहुत सुंदर से समझिए, प्रैक्टिस कीजिए। और ये हमारे योग परंपरा का देन है, ये मैंने नहीं बनाया है, गुरुजी ने बनाया है मानवता के कल्याण के लिए। तो चलिए अब हम मंत्रों से स्टार्ट करेंगे हमारा क्लास। सभी कोई किसी भी आरामदायक आसन पे बैठ जाएं। सीट एनी कंफर्टेबल आसन, स्पाइन इरेक्ट, हैंड्स ऑन योर नीज इन ज्ञान मुद्रा और चिन मुद्रा, eyes closed. Now we will chant Om 3 times and then mantra capsule together. Inhale. Om. 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 Now take संकल्प आरोग्य, ऊर्जा, प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि के संकल्प के साथ 3 बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे। मेरे साथ दोहराएं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
नाउ टेक संकल्प। विवेक, आंतरिक स्पष्टता, विद्या और बुद्धि के सुसुप्त क्षेत्रों को जागृत करने के संकल्प के साथ 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। मेरे साथ दोहराएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नाउ टेक संकल्प। जीवन से दुर्गति को दूर करने के संकल्प के साथ दुर्गा जी के 32 नाम का उच्चारण करेंगे। मेरे साथ दोहराएं। ओम दुर्गा, दुर्गा तिष्ठमणि, दुर्गा पद्मिनी वारिणी, दुर्गा मच्छेदिनी, दुर्गा साधिनी, दुर्गनाशिनी, दुर्गतोद्धारिणी, दुर्गनिहंत्री, दुर्गमापहा, दुर्गमज्ञानदा, दुर्गदैत्यलोकदवानला, दुर्गमा, दुर्गमालोका, दुर्गमात्मस्वरूपिणी, दुर्गमार्गप्रदा, दुर्गमविद्या, दुर्गमाश्रिता, दुर्गमज्ञानसंस्थाना, दुर्गमध्यानभासिनी, दुर्गमोहा, दुर्गमगा, दुर्गमार्थस्वरूपिणी, दुर्गमासुरसंहन्त्री, दुर्गमायुधधारिणी, दुर्गमांगी, दुर्गमता, दुर्गम्या, दुर्गमेश्वरी, दुर्गभीमा, दुर्गभामा, दुर्गभा, दुर्गधारिणी। ओम शांति, शांति, शांति। हरि ओम। दोनों हाथों को रगड़ते हुए आंखों के ऊपर रख लीजिए। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम। सभी योगाभ्यास के लिए तैयार हो जाएं। हम आधे घंटे का ही पूरा पैकेज करेंगे, इसीलिए सभी को रिक्वेस्ट है कैमरा ऑन करें और साथ साथ प्रैक्टिस करें, क्योंकि योग एक अनुभव ज्ञान है। आप करेंगे तो आधे घंटे के क्लास में ही आप अनुभव कर पाएंगे कि कैसा फील हो रहा है। तो मैं हमारे साथ हमारी सहयोगी हैं आरती जी, उनको मैं स्पॉटलाइट कर रही हूँ। हमारे स्टूडेंट हैं वो, उनको देख कर आप कीजिए। वो नियमित आती हैं, परफेक्ट करती हैं। सभी अपने जगह पर खड़े हो जाइए, स्टैंड अप इन योर प्लेस। और रीढ़ की हड्डी के लिए हम 3 अभ्यास करेंगे जो हर दिन सबको करना चाहिए। इससे नर्वस सिस्टम भी हेल्दी रहेगा और रीढ़ की हड्डी भी स्वस्थ रहेगी, पाचन तंत्र भी स्वस्थ रहेगा। ये कैप्सूल का दूसरा फॉर्म है आसन का। दोनों हाथों को इंटरलॉक कीजिए, अपने सिर के ऊपर रखिए। सांस लेते हुए शरीर को ताने। इनहेल, स्ट्रेच योर बॉडी, स्टैंड ऑन योर टोज। एक्सहेल डाउन। 2, inhale, 2, exhale, 3, 4, 5, and relax. Hands down. Now ready for the second practice. Leg apart, interlock your fingers over your head. Ready for Tiryak Tadasana. This give a bending effect to our spine. Inhale center. Exhale, bend to the right side. Elbows should be straight. Center.
1 लेफ्ट साइड, सांस की सजगता के साथ कीजिए, सेंटर। 2 शरीर और सांस की सजगता बनाए रखें, सेंटर। 2 सेंटर। 3 सेंटर। 3 सेंटर। 4 सेंटर। 4 सेंटर। 5 सेंटर। 5 सेंटर। हैंड्स डाउन, रिलैक्स, पैरों को खुला ही रखिए। नाउ रेडी फॉर द थर्ड प्रैक्टिस, कटी चक्रासन। इट गिव ए ट्विस्टिंग इफेक्ट टू आवर स्पाइन। दोनों हाथों को भूमि के समानांतर रखिए, श्वास लें, छोड़ते हुए ट्विस्ट करें। 1, एक हाथ कंधे पर, दूसरा कमर पे, गर्दन को घुमाइए, सेंटर। 1, एक हाथ को कंधे पर, दूसरा कमर पे, सेंटर। 2 सेंटर। 2 सेंटर। 3 सेंटर। 3 सेंटर। 4 सेंटर। 4 सेंटर। 5 सेंटर। 5 सेंटर। रिलैक्स, हैंड्स डाउन। आसन के प्रभाव को शरीर पर अनुभव कीजिए। नाउ रेडी फॉर द नेक्स्ट प्रैक्टिस, द्विकोणासन। कंधों को थोड़ा खोलेंगे हम, दोनों हाथों को पीछे से इंटरलॉक कीजिए और धीरे धीरे केहूनी सीधा रखते हुए ऊपर उठाएं। 1 इनहेल, स्ट्रेच, 1 डाउन, 2 3 4 5 रिलैक्स। कंधों को खोलने के पश्चात बैक को खोलेंगे चंद्रासन के माध्यम से। दोनों पैरों को खोलिए, दोनों हाथों को अपने कमर पे रखिए, लंबी गहरी सांस ले, राइट साइड पर टर्न कीजिए और बैकवर्ड बेंड कीजिए। इससे हमारा बैकवर्ड बेंडिंग होगा, कमर पे बहुत अच्छा खिंचाव होगा। जिनके घुटनों में दर्द है, घुटना सीधा रखें, बाकी सभी घुटना मोड़ सकते हैं। होल्ड करेंगे 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 relax. Repeat the practice with the opposite side. We will hold for 10 seconds. Hold, inhale कीजिए और सांस को नॉर्मल रखें, पोजीशन पे होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। बहुत अच्छा, ढीला छोड़ दीजिए। स्पाइन, शोल्डर, बैक को हमने ओपन किया। अब बारी आती है घुटने की। चलिए घुटनों को मजबूत करें, दोनों पैरों को खोलेंगे लेग अपार्ट और दोनों हाथों को पीछे से इंटरलॉक कर लीजिए, पकड़ लीजिए। जिनको भी घुटनों में दर्द है, घुटना सीधा करके अभ्यास को करेंगे, घुटनों को मजबूत करता है। शीर्ष अंगुष्ठ पादासन। राइट साइड पे टर्न कीजिए, लंबी सांस ले, सांस छोड़ते हुए अपने नाक को घुटने तक लाने का प्रयास कीजिए। जिन्हें बैक पेन है वो हल्का फुल्का गर्दन को ऊपर रखते हुए कॉनकेव बैक में फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे। सेंटर। देखिए जिन्हें बैक पेन है वो आरती जी को लेफ्ट साइड से देख लीजिए। रिपीट विद द ऑपोजिट साइड। थोड़ा सा आगे झुकेंगे, बस कंधे को छाती के पास लाएंगे, गर्दन ऊपर ही रहेगा, बस पैरेलल करके रखना है। सेंटर। बहुत अच्छा, रिपीट करेंगे इसे। 2
घुटनों के पीछे खिंचाव को महसूस कीजिए। सेंटर, 2, सेंटर, 3। आज के युग में स्पाइन के साथ घुटनों का ख्याल रखना बहुत जरूरी हो गया है। सेंटर, 3। सजगता के साथ धीरे धीरे आराम से कीजिए। सेंटर, बहुत अच्छा, सुजाता जी राइट कर रहे हैं। 4, वेरी गुड कविता जी। सेंटर, 4, सेंटर, 5, सेंटर, 5, सेंटर एंड रिलैक्स। थोड़ा वॉक कीजिए अपनी जगह पर घुटने को खोल लीजिए। शीर्ष अंगुष्ठ पादासन नियमित करना चाहिए घुटनों को मजबूत करने के लिए। कई बार वजन बढ़ जाता है, शरीर का शेप तो नीचे से बढ़ जाता है, बट घुटने का तो वही शेप होता है, छोटा सा। इसलिए वजन को भी बैलेंस करके हमें रखना होता है घुटनों को हेल्दी रखने के लिए। नाउ रेडी फॉर द नेक्स्ट प्रैक्टिस। चेस्ट ओपन करने के लिए करेंगे बद्ध हस्त उत्तनासन। दोनों पैरों में हल्का गैप रखिए, इससे हमारे लंग्स ओपन होंगे। और दोनों हाथों को सामने कैंची नुमा बना लें। कैंची नुमा बनाकर रखिए। काउंटिंग के साथ करेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल रखिए। दिस इज 1, 2, दोनों हाथों को ऊपर उठाइए। 3, दोनों हाथों को खोलिए, गर्दन ऊपर, सीलिंग की ओर देखिए, छाती को खोलिए। 4, अगेन क्रॉस योर हैंड। 5, hands down and relax. This is 1 round. इससे फेफड़े खुलते हैं, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। 1, again we will continue 5 round. 2, 3, 4, 5, relax. 1, 2, 3, 4, 5, relax. 1, continue. 2, 4, 5, relax. Last round. 1, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स। बहुत अच्छा। थोड़ा सा वॉक कीजिए, पुनः शरीर को आराम की स्थिति पर लाएं, साधारण होने दीजिए श्वास को। रिलैक्स फिर होल बॉडी, और फिर बैक पोजीशन की स्थिति पर बैठिए। आज एक ग्रुप क्लास है, हर बैच के लोग यहाँ हैं, हर उम्र के लोग यहाँ हैं, इसीलिए मैंने एक ऐसा सीरीज तैयार किया है ताकि हर कोई कर सके और पूरे शरीर का ध्यान रख सके। हमने रीढ़ की हड्डी के लिए किया, कंधों को खोला, बैक को खोला, नी को, चेस्ट को। अब हमारे माइक्रो मसल्स पे काम करेंगे, जोड़ों को खोलेंगे रोटेशन करके। एंकल रोटेशन करेंगे 5 बार सीधा, 5 बार उल्टा। देखिए, ध्यान दीजिए, सांस लेते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे। 1, आराम से सभी कर सकते हैं। 2, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है सभी सीरीज में। 3, 4, 5, एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5,
रिलैक्स। नाउ बटरफ्लाई के पोजीशन पे आए, सीट इन बटरफ्लाई। और जिन्हें भी साइटिका है केवल पोजीशन पे बैठेंगे, और जिन्हें साइटिका नहीं है वो बाउंस करेंगे 50 बाउंस। इससे हिप जॉइंट्स ओपन होगा। हिप जॉइंट्स को ओपन कीजिए 50 बाउंस करके। पवन मुक्तासन भाग 1 के अभ्यास हमारे माइक्रो मसल्स पे काम करते, जहां पर आसन, बड़े बड़े आसन, डेली रूटीन के एक्सरसाइज हो, कुछ भी काम नहीं कर सकता। जब आप पवन मुक्तासन करते हैं तो आपके छोटे छोटे माइक्रो मसल्स खुल जाते हैं और वहां प्राण का प्रवाह होने लगता है। नाउ रिलैक्स। अब किसी भी क्रॉस लेग पोजीशन पे बैठिए और शोल्डर रोटेशन की क्रिया करेंगे। मुख्य मुख्य हम अंगों को खोल रहे हैं। कंधों को रोटेट कीजिए क्लॉकवाइज 5 टाइम, एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम। सांस की सजगता, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे रखें। गर्दन सीधा, कमर सीधा रखिए। अभ्यास करते समय मन को कंधे पर रखिए। जहां मन होगा वहीं प्राण का संचार होने लगेगा। योग का सिद्धांत है। तो मन को अपने शरीर पर रखने के लिए श्वास रूपी डोरी की मदद लेनी पड़ती है। श्वास के साथ करेंगे तो आपका मन भी स्थिर रहेगा, आपके शरीर पर रहेगा और प्राण वहीं खींचे आएगी। आंखें बंद करके भी अभ्यास को कर सकते हैं। शरीर और मन की सजगता। नाउ रेडी फॉर द ग्रीवा संचालन। नेक रोटेशन कीजिए 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। इससे हमारा थायराइड ग्लैंड भी बैलेंस होगा और गर्दन का कड़ापन दूर होगा। आराम से धीरे धीरे करें। श्वास लेते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे। सजगता के साथ अभ्यास को करते जाएं। सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, सीख चुके हैं। 7 डेज में सब परफेक्ट हो चुके हैं। बहुत अच्छा। When you complete, keep your eyes closed and observe your breathing, observe your body. पूरे शरीर पर प्राण के प्रवाह को अनुभव करें। और अब आंखें खोलिए, दोनों पैरों को खोल लीजिए। गत्यात्मक मेरु वक्रासन करेंगे, ट्विस्टिंग करेंगे। बॉडी की एक जरूरत है, नीड है। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट नीड ऑफ योर आवर बॉडी की हम इसे ट्विस्ट करें सही तरीके से। इससे बॉडी डिटॉक्स होता है, ऑर्गन से गंदा खून जो है वो बाहर निकल के वहां अच्छा खून जाता है। तो अब दोनों हाथों को भूमि के समानांतर रख ले। श्वास ले, छोड़ते हुए ट्विस्ट करें। गत्यात्मक रूप से कीजिए 10 बार। दाएं बाएं ट्विस्ट कीजिए, डायनामिक रूप से करें। श्वास को साधारण रख सकते हैं और जब हम धीरे करते हैं तो श्वास छोड़ते हुए हमेशा हमें ट्विस्ट करना चाहिए। करते जाइए। इससे ओपनिंग होगा, ऑर्गन्स पे बहुत अच्छा मसाज होते हैं और स्क्वीज होता है इम्प्योर ब्लड, प्योर ब्लड का फ्लो होगा। रिलैक्स। आफ्टर दैट मेरु वक्रासन के लिए दोनों पैरों को मिला लीजिए और सीधे पैर को मोड़कर सीधे हाथ से रैप करें। श्वास ले, श्वास छोड़ते हुए ट्विस्ट करें। 1 सेंटर, 1 सेंटर, 2 सेंटर, 2 सेंटर, 3 सेंटर, 3 सेंटर, 4। अच्छा ट्विस्ट कीजिए, गर्दन कंधा घुमाइए। सेंटर, 4 सेंटर, 5 सेंटर, 5
सेंटर एंड रिलैक्स। आसन के प्रभाव को अनुभव कीजिए। अब कैट पोजीशन पे आ जाएं। सिट डाउन इन कैट पोजीशन। जिन्हें नी पेन है वो भी आएंगे। इसे एक्यूप्रेशर की तरह घुटनों पर काम करता है कैट पोजीशन। और दोनों घुटनों में थोड़ा अंतर कीजिए। दोनों हथेली को अपने कंधा के नीचे रखिए। श्वास लेते हुए गर्दन ऊपर, कमर नीचे। श्वास छोड़ते हुए गर्दन भीतर, कमर ऊपर। इसे 5 बार दोहराएं। अपने गति के अनुरूप कीजिए सभी। यह अभ्यास हमारी कमर को आगे और पीछे झुकने के दोनों लाभ दे देते हैं एक साथ। तो कमर में बहुत अच्छा लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी बना रहता है और इस अभ्यास को नियमित रूप से हमें करना चाहिए। 5 बार करेंगे इस अभ्यास को। सजगता को रीढ़ की हड्डी पर और श्वास पर रखें। और अभ्यास के पश्चात शशांक आसन पे रेस्ट करेंगे। रेस्ट इन शशांक आसन फॉर 5 नॉर्मल ब्रीदिंग। जिनको घुटना नहीं मुड़ रहा है वो पैर सीधा करके टो को होल्ड करके रेस्ट करेंगे। पश्चिमोत्तानासन में रेस्ट करेंगे ओनली फॉर 5 नॉर्मल ब्रीदिंग। और उसके पश्चात धीरे से अपनी जगह पर बैठ जाएं। किसी भी आरामदायक मेडिटेटिव पोस्चर पे बैठिए। जिनको घुटने में दर्द हुआ है वो थोड़ा जानु फलकासन करके घुटना खोल के फिर सुखासन पे बैठिए। नाउ रेडी फॉर द थर्ड कैप्सूल, प्राणायाम। पहला प्राणायाम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। पुट योर इंडेक्स फिंगर इनटू योर एयर फ्लिप एंड मेक हमिंग साउंड 5 टाइम। 5 बार करेंगे भ्रामरी का अभ्यास। Feel the vibration radiating inside of your whole brain. मस्तिष्क के भीतर ध्वनि तरंग को अनुभव कीजिए। Now come to नासिकाग्र मुद्रा and start नाड़ी शोधन प्राणायाम 5 राउंड। सरल नाड़ी शोधन करेंगे हम। दाएं से श्वास लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे, बाएं से लेंगे, दाएं से छोड़ेंगे 5 बार। एक चक्र हुआ। इसी प्रकार से 5 राउंड करेंगे। रेशियो इक्वल रखिए। जितनी श्वास लेंगे उतनी श्वास छोड़ेंगे। स्टार्ट कीजिए।
5 राउंड के पश्चात सभी प्राणायाम को कंप्लीट करें और शवासन के स्थिति पर लेटिए। हम 2 मिनट के लिए शॉर्ट शवासन रिलैक्सेशन का अभ्यास करेंगे, जो कि हमारा चौथा कैप्सूल के अंतर्गत आएगा। कैसे आप देखेंगे कि शॉर्ट शवासन आपके पूरे बॉडी को हील कर देता है, पूरे पंच प्राणिक सिस्टम को आपको बैलेंस कर देता है। कुछ छोटा सा शॉर्ट शवासन, दिस इज a very new technique to balance our panch pran. Relax both leg apart, both palm facing to the sky, दोनों हथेली शरीर के बगल पे, आंखें और मुंह बंद कर लें, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। आते जाते साधारण श्वास का ख्याल करें, श्वास के तापमान के प्रति पूर्ण सजग हो जाएं। श्वास लेते हुए नासिका छिद्र पर शीतल वायु के प्रवाह को अनुभव करें और श्वास छोड़ते हुए नासिका छिद्र पर गर्म वायु के प्रवाह को अनुभव करें। Feel the temperature of your breath. When you inhale, feel the warmth, coolness of your breath. When you exhale, feel the warmth of your breath. श्वास के तापमान के प्रति पूर्ण सजग हो जाएं। अब अपनी सजगता को बाएं नासिका छिद्र पर ले आएं। बाएं नासिका छिद्र से भ्रूमध्य तक श्वास लें। भ्रूमध्य से दाएं नासिका छिद्र से श्वास छोड़ें। पुनः दाएं नासिका छिद्र से भ्रूमध्य तक श्वास लें। भ्रूमध्य से बाएं नासिका छिद्र से श्वास छोड़ें। श्वास का ख्याल ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल पर करते जाइए। Inhale from your left nostril up to the eyebrow center. Exhale from the eyebrow center down to the right nostril. Inhale from the right nostril up to the eyebrow center. Exhale from the eyebrow center down to the left nostril. Now bring your awareness to the right palm. अपने हथेली पर सजगता को ले आएं, बाएं हथेली पर। Inhale from the left palm up to the eyebrow center. Exhale from the eyebrow center down to the right palm. Again inhale from the right palm up to the eyebrow center. Exhale from the eyebrow center down to the left palm. हथेली से भ्रूमध्य, भ्रूमध्य से हथेली, ऑल्टरनेट ब्रीदिंग का प्रैक्टिस करते जाइए। अब अपनी सजगता को बाएं पैर के पंजे पर ले आएं। बाएं पैर के पंजे से भ्रूमध्य तक श्वास लें। भ्रूमध्य से दाएं पैर के पंजे तक श्वास छोड़ें। पुनः दाएं पैर के पंजे से भ्रूमध्य तक श्वास लें। भ्रूमध्य से बाएं पैर के पंजे तक श्वास छोड़ें। शरीर के पूरे दाएं भाग और शरीर के पूरे बाएं भाग के प्रति सजग हो जाएं। श्वास का ख्याल करते जाएं। योग में श्वास को प्राण का संवाहक माना गया है। श्वास के माध्यम से पूरे प्राणिक बॉडी पर प्राण का फ्लो हम बढ़ा रहे हैं। प्राणिक बॉडी पर हम काम कर रहे हैं। अब सजगता को साधारण श्वास पर ले आएं। चेतना को बहिर्मुखी बनाइए। शरीर और जमीन के स्पर्श बिंदुओं का ख्याल करें। बाहर से आते हुए आवाजों को देखें। दोनों पैरों को हिलाइए, दोनों हाथों को हिलाइए, गर्दन को दाएं बाएं। लंबी सांस लेते हुए अपने पूरे शरीर को तानिए। करवट लें और धीरे से अपनी जगह पर आंखें बंद करके बैठ जाएं। अब हमारा 5वां कैप्सूल की ओर आगे बढ़ेंगे। रिव्यू ऑफ द डे।
अब हम रिव्यू ऑफ द क्लास करेंगे। दिवस समीक्षा का अभ्यास किस प्रकार से करना है। दिस इज द 5th कैप्सूल विच कंप्लीट आवर पैकेज। मंत्र के बाद आसन, प्राणायाम, रिलैक्सेशन के बाद साधना। छोटा सा साधना है, बहुत पावरफुल है। आंखें बंद रखिए और दिवस समीक्षा के अंतर्गत आप क्लास के प्रारंभ से सुबह उठकर अभी तक जो भी आपने क्रियाएं की है उसे झलकी में देख लीजिए, एक झलक में। आसन के सीरीज आपने कौन कौन सा किया, बॉडी पर कैसा प्रभाव हुआ, मन पर कैसा प्रभाव हुआ, देख लें। इसे करने में केवल 1 मिनट का समय लगेगा। और जो देख लिए हों वो दोनों हाथों को रगड़ते हुए आंखों के ऊपर रख लें और सजगता को भ्रूमध्य पर ले आएं। ज्योति का मानस दर्शन करेंगे। मेरे साथ 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। उसके पश्चात शांति पाठ। लंबी और गहरी सांस लें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। दोनों हाथों को रगड़ते हुए आंखों के ऊपर रख लीजिए। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। पंच कैप्सूल को हमने शॉर्ट रूप में आप लोगों को सिखाया। प्राण से पूरा शरीर भर जाता है बहुत ही कम समय में और उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, एनर्जी फील होता होगा। इसी प्रकार से हमें नियमित योग करना चाहिए। सभी स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। मेरा शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी को फिर से योगा डे के लिए फिर अभिनंदन करती हूँ और आगे के लिए आप लोगों को ऐसे ही कंटिन्यू रखने के लिए प्रोत्साहित करते रहूंगी। तो कैसा रहा आप लोगों का कैप्सूल फॉर्म? बहुत ही यूनिक फॉर्म है ये। आप लोग करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। बहुत अच्छा लगा, हमेशा की तरह। स्वाति जी, रियल में बहुत अच्छा है आपका ये कैप्सूल और सही मायने में व्यस्त जीवन है और आप इसके जो पांचों भिन्न भिन्न बताए हैं, शुरू से मंत्र, फिर आसन और फिर हमारे आपने बताया प्राणायाम, फिर योग निद्रा और पूरे दिन की समीक्षा। वेरी नाइस एंड वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अट्रैक्टिव है। बहुत बहुत धन्यवाद अंजू जी। आपको तो ऐसे भी पारखी नजर है आपका। अच्छे चीजों का पूरा परख है। ये हमारे जोहरी हैं जो एक एक नगीने को चुन करके अपने समिति में शामिल की हुई हैं। और आज का कार्यक्रम इतना सुंदर राष्ट्रीय कार्यक्रम था ये हमारा, और इतने सुंदर से इसको स्वाति जी ने इतने अच्छे से इसको भूमिका निभाई है। तो स्वाति जी का भी हम लोग धन्यवाद करते हैं और कंचन जी से एक बार आग्रह करते हैं कि धन्यवाद ज्ञापन करें। कंचन जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। धन्यवाद स्वाति जी और अंजू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आप हम लोग के साथ जुड़ी, हमारा मार्गदर्शन किया और हमें नई ऊर्जा दी है। आपके आने, आपको देख करके हम लोग में ज्यादा जोश भर जाता है। और हमारे जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं जो 7 दिनों तक जिन्होंने किया, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो जिन्होंने इतना टाइम निकाल के, सुबह सुबह की टाइम निकाल करके और इससे 1 घंटा हमारे साथ जुड़े। ये हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम बहुत सफल रहा और इसके लिए मैं जितनी हमारी
टीचर, जो हमारी टीचर है स्वाति जी, और उनकी जो स्टूडेंट जो आरती जी जो लाइव दिखा रही थी उनका, और हमारे प्रांतीय राष्ट्रीय सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। स्पेशल धन्यवाद अंजू जी आपका कि आपने हमें राष्ट्र से करने का ये अवसर प्रदान किया, और इतनी कठिन परिस्थितियों में किया है कि 5 दिन से वहां कोई भी वाईफाई का प्रबंध नहीं है, और ऑनलाइन करना कितनी मुश्किल का काम था। इन्होंने कितनी मुश्किल से ऑनलाइन का प्रबंध करके ये आज राष्ट्रीय काम को एक रूप दिया है, इसके लिए एक विशेष आभार आपका। धन्यवाद। हमारे ये साथ तो में चाहत थी। राष्ट्रीय सचिव निशा जी और राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण प्रमुख उर्मिला रेखा महामया जी नहीं जुड़ पाई वाईफाई के कारण, तो उनका भी हम लोग एक बार धन्यवाद करते हैं कि शुरू से उनका साथ रहा, उनका सहयोग रहा हम लोग के लिए। जरूर, जो नहीं जुड़ पाए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो आगे से सबका सुन करके जुड़ने की वो नेक्स्ट टाइम कोशिश जरूर करेंगे। इतना अच्छा ये सेशन रहा हमारा, और जैसा कि विनीता जी ने कहा कि एवरी मंथ करने की हम लोग सोच रहे हैं, तो जरूर सबको प्रति महीने इसमें ये संख्या बढ़ती जाएगी। नहीं, जरूर करेंगे। स्वाति जी का एक्चुअल में आज मैं एक बार हंस दी थी, मेरा प्रोग्राम नहीं था, लेकिन फिर मैं जब रह गई तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव, सच में पंचामृत से शुरू है दिन। और जब दिलो दिमाग में कोई चीज हमारे छाता है तो हम उस चीज को हम लोगों में बांट सकते हैं, बहनों में बांट सकते हैं। तो थैंक यू स्वाति जी। हमको आपने सिखाया तो मेरे साथ मेरी 18,000 बहनें हैं, तो हम हर जगह बोल सकेंगे। बंगाल को आप लाभ दे रहे हैं, लेकिन और कोई स्टेट की बहनें भी अगर चाहेंगी तो आप जरूर ये लाभ दीजिए। मेरे को ये बहुत अट्रैक्टिव लगा, ये बहुत समय भी नहीं लिया और आपका एक कंप्लीट पैकेज मिल रहा है, तो बहुत ही अट्रैक्टिव। और ये आप बोलते हैं इफेक्टिव है ही है, मतलब ये प्लान किया हुआ है एक योग गुरु से ये बनाया हुआ है कि हमको जो चाहिए हमारी तन को, मन को, प्राण को, ये सब कंप्लीट पैकेज है। वेरी नाइस। मतलब आज सच में मैं खुश हूँ। और वाईफाई ऐसा है, इंटरनेट बालेश्वर में आया नहीं है, लेकिन बालेश्वर के बगल के शहरों में है। तो अगर हम वहां जाके वो मोबाइल से जब कनेक्शन ला रहे हैं तो कनेक्शन इंटैक्ट रह रहा है। तो इसी हिसाब से आज जुड़ पाए हैं, लेकिन बहुत अच्छा हुआ। बोलते हैं कि एक माँ को सिखा दो, एक माँ को सिखा दो तो सब बहनें सीख जाएंगी। धन्यवाद। धन्यवाद स्वाति। धन्यवाद नीता जी स्वाति जी को आप भी। mute। नीता जी बहुत आपको बहुत भी धन्यवाद। धन्यवाद बनता है। मैं अभी थोड़ा जाना चाहूंगी, स्कूल में एकदम स्वाति जी। काम है। हाँ, स्वाति जी का आप लोग आज कंटिन्यू रखें। अंतर्राष्ट्रीय विश्व योगा दिवस पे बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी, आपने इतना समय दिया हम लोगों को। स्वाति जी आपका भी धन्यवाद है। और कंटिन्यू रखिए। जाते जाते स्वाति जी प्रोग्राम करना है जी। जाते जाते बस 1 सेकंड लूंगी आपका। जी। मैं यही कहना चाहूंगी कि आपके योग के कारण हम सब स्वस्थ हैं, और स्वस्थ है तो आंखें भी स्वस्थ हैं, और स्वस्थ आंखें ही हम जाते जाते दे के जाएं। इसके लिए हमें योगा करते रहना बहुत जरूरी है। और यहाँ जितने लोग जुड़े हैं सबने ही नेत्रदान का फॉर्म भरा होगा, नहीं भरा हो तो आज जरूर भर दे, और अपने सगे संबंधियों का भी भरें। राधे राधे। बहुत यूट्यूब का बंद कर दीजिए स्वाति